नेक्स्ट देख रहे हो, उत्तम दातोन की हम लोग बात कर रहे थे। तो उत्तम दातोन में करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककु, बसन, इनकी बात की आचार्य चरक ने। और नेक्स्ट इसके बाद देख रहे हो आप, निम्ब तिक्त के श्रेष्ठ है, कषाय खदिरस तथा, मधु को मधुरे श्रेष्ठ, करंजा कटुके तथा। तो ये जो श्लोक है आचार्य सुश्रुत का है, इसमें बता रहे हैं कि निम्ब जो है वो तिक्त द्रव्यों की दातुन अगर करनी है उनमें श्रेष्ठ है। खदिर की दातुन कषाय द्रव्यों की दातुन में श्रेष्ठ है। मधुक यानी मुलैठी की दातुन, ये मधुर द्रव्यों की दातुन में श्रेष्ठ है। और करंज की दातुन कटु द्रव्यों की दातुन अगर करनी है उनमें श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया है किन वृक्षों की दातुन नहीं इस्तेमाल करनी, ये नाम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ऐसी चीजें याद करने को कहता नहीं हूं, लेकिन ये करना है आपको याद। ठीक है। कृष्णा शायद आपका माइक ऑन है मुझे लग रहा है। देखोगे आगे। तो किन की दातुन नहीं करनी ये देख लोगे आप। तो श्लेषमातक, अरिष्ट, विभितक, धव, धनवज, बिल्व, अंजुल, निर्गुंडी, शिगरू, तिलवक, तिंदुक, कोविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्रक, अम्लिका, मोच, शालमल्ली, क्षण। ये बहुत सारे नाम बता दिए कि इनकी दातुन नहीं करनी है। ठीक है, इनमें से याद कौन से रखने हैं वो देख लो जरा। आप कौन से याद रखोगे स्पेशली। तो डिफरेंट कलर्स यूज कर लेता हूँ कि थोड़ा आपको पता रहे। तो इनमें आप याद रखोगे, सबसे जरूरी समझ के है ना, एक तो अरिष्ट देख लेना है, अरिष्ट और धव। धव को देख लोगे बिल्कुल। काम नहीं कर रहा प्रॉपर, चलो। तो धव है, धव देख लोगे। अरिष्ट देख लोगे आप। बिल्व देख लोगे। निर्गुंडी देख लो, कॉमनली यूज प्लांट है आयुर्वेद के अंदर, तो ये भी ध्यान रखोगे, निर्गुंडी नहीं इस्तेमाल करना। तिलवक देख लो। शमी स्पेशली याद रखोगे, शमी और पीलू। पीलू को सबसे खास मान के याद रखना, पीलू बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा गुगलू है, मुझे लगता है क्वेश्चन आ चुका है गुगलू का, है ना। इंगुदी, कहीं ऐसा कंफ्यूज ना करें आपको, इंगुदी आपको ऐसा लगे उंगली की बात चल रही है ना, फिंगर से दातुन करने वाली। तो याद रखना इंगुदी की भी नहीं इस्तेमाल करनी है दातुन। और लास्ट में फिर देख रहे हो ये मोच, शालमल्ली और क्षण, इनकी मना है। तो एक नजर जरूर अच्छे से डाल लेना। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है पलाश। पलाश का बना ना तो आसन इस्तेमाल करना बैठने के लिए, ना ही दंत धावन और ना ही पादुकाएं। पलाश के बने आसन, दंत धावन और पादुका, तीनों ही चीजें मना है। ये क्वेश्चन सीधे ही आता है कि इनमें से किसकी बने आसन, दंत धावन और पादुकाएं वर्जित है। तो पलाश। नेक्स्ट देख लो, कर्णशूल और दंत रोगी दातून ना करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ही दांतों में दर्द है तो कोलगेट वाले आपका गेट तोड़ के आपके घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं पूछेंगे क्या कोलगेट आपके जो भी टूथपेस्ट यूज करते हो क्या इसमें नमक है, और सेंसोडाइन पकड़ा के चले जाएंगे अपना प्रोडक्ट बेच के, है ना। तो ऐसा नहीं करना। हमारे यहाँ मना है कि भाई अगर कोई बीमारी है तब नहीं यूज करना दांतों को, उसे यूज करना है दांतों को ठीक रखने के लिए। तो कर्णशूल दंत रोगी दातुन ना करें, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, जीवन लेखन मतलब टंग क्लीनर। तो ये देखोगे स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि की बनी। तो मॉडर्न वाले कहाँ पकड़ेंगे हम। स्वर्ण, रजत, ताम्र, इनकी तो हम टंग क्लीनर इस्तेमाल करके छोड़ चुके, है ना। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र इनकी बनी। जीवन लेखन का इस्तेमाल करना, ये चरक कर रहे हैं। सुश्रुत इन्होंने थोड़ा आज के टाइम के हिसाब से बता दी कि वृक्ष आदि की बनी भी ले सकते हो, अगर इतना नहीं है तुम्हारे पास हिसाब किताब कि सोने चांदी की ले सको, तो वृक्ष आदि की बनी दातुन भी जीवन लेखन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलेंगे। तांबुल। देखो दो चीजें होती हैं, एक है तांबुल और एक होता है तंबाकू। योग रत्नाकर। तो योग रत्नाकर ने तंबाकू का उल्लेख सबसे पहले किया। योग रत्नाकर, तंबाकू। योग रत्नाकर का नाम सुनते ही कई चीज माइंड में आ जानी चाहिए कि तंबाकू पहली बार बताया,
मूत्र की जो तेल बिंदु परीक्षा है पहले उसका बिंदु उल्लेख किया। परीक्षा, अष्टविध परीक्षा जैसा बता रहे हैं। अष्टविध अष्टविध परीक्षा, अच्छी बात है ना। तो ये 2-3 चीजें जो है बिल्कुल ध्यान आ जानी चाहिए। तो खैर, तांबुल का उल्लेख जो किया पहली बार, तांबुल होता है पान, तो उसका उल्लेख आचार्य चरक ने किया। और पान से ये नहीं समझोगे कि पान पूरा वो होता है कि जब जो पान वाला होता है उसके अंदर पान में बहुत सारी चीजें रख के देता है, उसी को पान बोलते हैं। पान का मतलब है यहाँ पान के पत्ते से, खाली उतना समझना है। यहाँ पान का मतलब है पान का पत्ता। ठीक है। तो तांबुल का प्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किया। आगे देखते हैं। एक मिनट। हम्म, तो आगे देख रहे हो तंबाकू। तो तंबाकू बाय योग रत्नाकर, तंबाकू का उल्लेख भाई योग रत्नाकर। योग रत्नाकर ने कुछ और चीजें बताई हैं जो बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि वात की चिकित्सा कैसे करोगे, पित्त की चिकित्सा कैसे करोगे, और कफ की चिकित्सा कैसे करोगे। कैसे मतलब कुछ कंपैरिजन दे दिया। अब वात में आप लोग जानते हो वात की चिकित्सा कैसी होती है, स्निग्ध, है ना। पित्त की चिकित्सा कैसे करते हो, मधुर और शीतल। और कफ की चिकित्सा कैसे करते हो आप, तीक्ष्ण करते हो। तो इसके लिए इन्होंने कुछ शब्द दिए। तो जैसे वात के लिए कह रहे हैं कि वात की चिकित्सा मित्र के समान करनी है। तो अभी कोई मित्र मिलने आ जाए तो बढ़िया बढ़िया उसे अच्छी चीजें बना के खिलाई जाएंगी, है ना। घर में पूड़ी बनेंगी, सब बनेगा। पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, आजकल तो बर्गर पिज्जा मंगा के खिला दोगे, जल्दी शॉर्ट में निपटा दोगे। पहले ऐसा होता था लेकिन कि दोस्त आया तो बढ़िया बढ़िया घर में चीजें बनती थी स्नेह वाली। तो मित्र के समान स्नेह से चिकित्सा करनी है बात की। पित्त की चिकित्सा जमाता के समान, जवाई वो एकदम नाराज हो जाता है, थोड़ा सा गर्म दे दिया मेरा तो मुंह जला दिया, है ना, ससुराल से उठ के चले गए तुरंत। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मधुर और शीतल चिकित्सा करनी है जवाई के समान। जैसे उसकी चिकित्सा करोगे, वो घर में आएगा तो कैसे सम्मान दोगे उसको। और कफ की चिकित्सा कह रहे हैं दुर्जन के समान करनी है, तीक्ष्ण चिकित्सा। जैसे कोई दुर्जन व्यक्ति आए तो एकदम से उसे कुछ मिर्च वाला खिला दोगे कि क्यों रुका हुआ है, आज ही भाग जाए। तो ये वर्ड ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ चुका है, मुझे लगता है रिसेंटली आपके एग्जाम में आया था। तो वात की चिकित्सा मित्र के समान, पित्त की जमाता के समान, कफ की दुर्जन के समान। बस इतना वर्ड याद रखो। आगे चलते हैं। तांबुल में 13 गुण बताया गया, लिखा है स्वर्ग में भी दुर्लभ है। स्वर्ग में भी ये गुण नहीं मिलते, है ना। तो ये गुण जरूर लेने हैं, तांबुल के 13 गुण स्वर्ग में भी दुर्लभ है। चरक ने तांबुल को स्वतंत्र लेने का विधान दिया है। कहने का मतलब, आप जो देखते हो कि पान के अंदर सारी चीजें डाल दो, वो चरक का कॉन्सेप्ट नहीं है। चरक कह रहे हैं आप सिर्फ पान का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो खाने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे योग हैं, आप देखोगे उन्हें पान के पत्ते का रस निकाल के या उसमें घोट के उसके बाद लेने की बात आई है ना, उसके साथ लेने के, अनुपान की तरह इस्तेमाल किया गया बहुत सारे योगों में हमारे। ठीक है। तो सुश्रुत वाग्भट, उन्होंने कैसे बताया, लेकिन अन्य द्रव्यों के साथ। कह रहे हैं तांबुली नाम किसलयम हृदयम पूग फलान्वितम, कि तांबुल जो है पान, उसको पूग के साथ लो आप। पूग का जो फल आता है, जो सुपारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो हृदय है, हृदय के लिए अच्छा है काफी। ये भी बता दिया किस टाइम खा रहे हो तो कैसे खाना है, किस चीज के साथ खाना है। अगर सुबह सुबह लेना पड़ जाए पान तो पूग अधिक रखोगे उसके अंदर। अगर मध्याह्न में लेना है, मतलब दोपहर के टाइम में लेना है, तो खदिर ज्यादा मिलाओगे। और अगर रात्रि में लेना है निशा में, तो चूना अधिक। अब याद कैसे रख सकते हो इस बात को, देखो पास है प्रातः और पास से ही होता है पूग। तो प्रातः में पूग अधिक, और निशा में देखो लिखा है चूना अधिक। तो चूना कह देते हैं किसी को मतलब ठग लेना। तो चूना जो लगता है रात में लगता है अक्सर, है ना। कोई फटा हुआ नोट दे के चला गया, जाली नोट चला के चला गया, खराब सामान दे दिया आपको, तो चूना निशा में ही लगता है। तो निशा चूना अधिक, और मध्याह्न में खदिर अधिक, इसको याद कर लो। आगे देखते हैं। पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि होती है, अग्रभाग को खाने से पाप लगता है, मध्य को खाने से आयु का नाश होता है, और सिराय खाने से बुद्धि का नाश होता है। कुछ कहना है? तो किसी ने माइक ओपन किया था अभी, किसी को कुछ कहना है? नहीं, माइक ऑफ कर लोगे फिर, ठीक है। बस जल्दी सेशन क्लोज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मुझे जाना है कहीं। तो हम बात कर रहे थे पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि, अग्र भाग को खाने से पाप, मध्य को खाने से आयु नाश, और सिराय खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसको एक क्रम से लिख लोगे, जैसे आप, जैसे लिखा है मूल भाग को खाने से व्याधि, तो वी लिख लो।
अग्रभाग को खाने से पाप लगता है और मध्य भाग खाने से आयु का नाश होता है। तो इसको आप वैप या फिर पाव करके याद कर लो, जैसे करना चाहो, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो वी का मतलब है सबसे नीचे का हिस्सा जो है, इसको खाने से क्या हो रहा है? वै का नाश, एक मिनट, व्याधि, एक मिनट, व्याधि है मूल भाग को खाने से। मिडिल भाग को खाने से आयु का नाश हो रहा है। पहले व्याधि हो रही है, मिडिल वाले को खाने से आयु का नाश हो रहा है, सबसे ऊपर का हिस्सा खाने से पी से मतलब पाप, ये पाप कर्म है। बाकी सिराएं खा लेने से बुद्धि नाश हो जाती है, तो याद कर लेना। इसी तरह निवास स्थान बताया, तो इसको भी ऐसे देख लेंगे कि मूल भाग में रहता है यश, अग्र भाग में रहती है आयु और मध्य में रहती है लक्ष्मी जी। ऊपर से नीचे की तरफ याद करो तो कोड बन जाएगा अली के पाव, है ना, अली कोई व्यक्ति है, उसके पाव, उसके पैर, मतलब अली मतलब ए से हुआ अग्रभाग, एल से हुआ लक्ष्मी और वाई से हुआ यश। अली पाव मतलब पी से हुआ पाप, ए से हुआ आयु का नाश और वी से हुआ व्याधि। इसके अलावा हमने देखा सिराएं खाने से बुद्धि नाश हो जाता है। ठीक है, तो पान वाला जो है देखना, वो पत्ते कभी पूरे नहीं देता आपको पान के, वो काट के ही देता है, चारों तरफ से काटता है, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, बीच से, सब जगह से काट देता है। तो ये सारी चीजें हटा देता है वो। आगे देखेंगे, पान के लिए लिखा हुआ है, तो पान के लिए कह रहे हैं कि पान की जो पीक होती है ना, वो जो स्पिट कर देते हैं लोग, मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा। तो कह रहे हैं पहली जो पीक होती है वो कैसी होती है? विष के जैसी होती है, विष के समान, जिसको थूकना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरी दुर्जर, वो डाइजेस्ट होने में हैवी है थोड़ी, जो दूसरी पीक होती है। तीसरी जो है वो सुधा तुल्य रसायन। ठीक है, तीसरी जो है वो सुधा तुल्य रसायन है, मतलब अमृत के जैसी है बिल्कुल। तो इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि पहली दूसरी पीक के बाद तीसरी वाली अलाउ नहीं करनी। कोई तीसरी बार थूकता दिखे तो उसको कह लेना है, इसको शर्ट से ही पूछना पड़ेगा, है ना। तो आद्य विशोपम, द्वितीय दुर्जरम, तृतीय सुधा तुल्य रसायनम, तो याद रखोगे तीसरी पीक जो है वो सुधा के समान है, अमृत के समान है, उसे पिला देना वापस। आगे है स्नेह गंडूश के लाभ। गंडूश क्या होता है ये जान लो पहले तो। गंडूश होता है द्रव्यों को इस तरह मुख में भरकर रखना कि रोक के रखना है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है ना। जो मेडिसिन मेडिसिन है या जो भी चीजें हैं इस तरह की, वो माउथ में रखी हुई है, और बिल्कुल भी उसको मतलब गार्गल नहीं करना आपको। और जहां गार्गल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, बोलो, कब कवल 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 ठीक है ना, उसको बोलते हैं कवल। तो कह रहे हैं स्नेह गंडूश के लाभ क्या है? तो नाचा दंता शयम यान्ति दृढ़ मूला भवंती च, दांतों का क्षय नहीं होता, दांतों का मूल जो है वो दृढ़ बना रहता है। यही कह रहे हैं वाग्भट ने गंडूश के 4 भेद बताए, सुश्रुत ने कवल के 4 भेद बताए, और शारंगर ने, ये करल नहीं है कवल है, कवल और गंडूश दोनों के ही 4 भेद बताए। तो वाग्भट गंडूश के 4 भेद, सुश्रुत कवल के 4 भेद, और शारंगधर कवल और गंडूश दोनों के ही 4 भेद बताए।